वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रितिका मिश्रा। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा, लेकिन ये वीडियो देखो और मेरा ओपिनियन क्या है, तुम सबका ओपिनियन क्या है कि ये जो हमारी लागू किया गया है, अभी तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोल दिया है आज 29 जनवरी को कि ये नियम लागू नहीं होगा और जो 2012 वाला नियम था उसी को आगे लागू किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि वो 19 मार्च तक ये फैसला लेंगे कि जो 2012 वाले नियम हैं उनको एज इट इज रखा जाएगा या फिर 2012 वाले नियम में ही कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएंगे। तो थोड़ा स्टार्टिंग से बता देती हूँ। अब जिसे पता है यूजीसी के बारे में, आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह देख लिया होगा, ट्विटर, कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके बारे में तुमने इसके बारे में पढ़ा नहीं हो। तो ये वीडियो भी इसलिए है कि जिन बच्चों को नहीं पता और बच्चों की राय क्या है और मेरी राय क्या है इसको लेके, यूजीसी की गाइडलाइन को लेके मेरी क्या राय है और पहले 2012 में क्या नियम थे, 16 में क्या नियम बनाने की कोशिश की गई, तो इसी को लेके आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूजीसी क्या है। देखो, यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो यूनिवर्सिटी हमारी होती है, जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको जो मान्यता प्राप्त करती है वो यूजीसी के थ्रू होती है। तो वहां पे क्या किया गया, आपने पहले बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी थी या देखी होंगी कि क्या हुआ था। एक बार तो एक ओबीसी का स्टूडेंट था जिसको पीएचडी करने के बाद क्वालिफिकेशन नहीं दी जा रही थी, और मैंने एक और न्यूज़ सुनी थी कि एक और स्टूडेंट था जिसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, उसका इंटरव्यू भी हो गया था, बट उसको किसी टीचर के अंदर काम करना जा रहा था, इसीलिए वो ओबीसी कास्ट का था, इसीलिए उसे बाहर कर दिया गया। ठीक है, ये बहुत सारी देखो, आधी चीजें हमें पता है, आधी चीजें नहीं पता। तो देखो, पहले 2012 में, 2016 में ऐसी बहुत सी चीजें हुई ओबीसी, एससी, एसटी को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, जिनके लिए ये नियम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी क्या कोशिश की गई 2026 में इस नियम को किस तरीके से बनाने की, तो अभी कोशिश की गई, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो जो हमारे एसटी, एससी और ओबीसी के स्टूडेंट होंगे, मान लो हमारे जो बच्चे एसटी, एससी और ओबीसी के हैं, उनको अगर जनरल कैटेगरी का कोई भी बच्चा उनके भेदभाव को लेके अगर उनसे सॉरी उनसे अगर भेदभाव करता है या फिर उनसे कुछ भी जातिगत भेदभाव, आप समझते ही हो, लड़ाई वड़ाई कुछ भी हो जाती है, तो वो जो एसटी, एससी और ओबीसी के स्टूडेंट है वो जाके कंप्लेन करेंगे। और अगर एसटी, एससी, ओबीसी वाले बच्चे ने कंप्लेन कर दी तो 24 घंटे के अंदर अंदर इक्विटी कमेटी का नाम रखा गया था, वो कमेटी बनाई जाएगी, वो फैसला लेगी, और फिर जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब है कि उसे डिग्री नहीं मिलेगी, उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो देखो भाई, जनरल कैटेगरी के लिए कितना बड़ा ये चेंजमेंट हो रहा था। अभी तो फिलहाल वो फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि अभी इसको यहीं पे रोकते हैं और जो हमारे 2012 वाले नियम थे उसको कंटिन्यू करते हैं। बट एटलीस्ट हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए क्योंकि अभी हम यूनिवर्सिटी में हैं। लेकिन तुम सोचो, अगर ये नियम लागू हो जाए आगे, तो पता है क्या होगा, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आने वाली जनरेशन, इन केस हम तो पढ़ रहे हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे, ठीक है, उनके लिए ये कितना बड़ा वो है। इससे क्या होगा कि जो यूनिवर्सिटी में जो जनरल वाले होंगे उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा, जिससे कि लड़ाई झगड़े होने की ज्यादा वो है। और कोई जनरल वाला ऐसा है जो कि ऐसा कुछ करता भी नहीं है, फिर भी एसटी, एससी और ओबीसी वाला उसका गलत फायदा उठाता है। अब सोच लो कि कोई ओबीसी का बच्चा है, अब उसकी कंप्लेन कर रहा है जनरल वाले बच्चे की जाके इक्विटी कमेटी में, तो उसके लिए एक्शन लिया जा रहा है, जनरल वाले बच्चे पे एक्शन लिया जा रहा है। बट अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, हम लोग जनरल कैटेगरी के हैं, तो हम लोग कहाँ कंप्लेन करेंगे जाके। विरोध इसलिए हो रहा है, इसका जो इतना बड़ा वो बनाया जा रहा है ना ब्लंडर, ये किस लिए है, क्योंकि अब तुम बताओ कि जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो कहाँ पे जाएगा, वो किसको कंप्लेन करेगा, उसके लिए कोई एक्ट क्यों नहीं है। देखो, ये बहुत बड़ा, अभी तुम लोगों को लग रहा होगा हमें क्या लेना देना, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं कि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेकिन हम लोग एज अ स्टूडेंट होके अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है। हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी कुछ कर ले, अगर हमें यही नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है और किसके लिए आवाज उठानी है किसके लिए नहीं उठानी, देखो हम लोगों को शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। मेरा पर्सनली ये मानना है,
तुम खुद सोचो ना, अब कितने सारे बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, जब वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उनसे 500 रुपये लिए जाते हैं। वहीं ST SC और OBC से 100-200 रुपये में उनका फॉर्म फिल कर दिया जाता है। कितनी सारी ऐसी सीटें हैं, कितना कम कट ऑफ आता है ST SC और OBC का। जनरल वाला जो बच्चा है ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, सिर्फ 2 नंबर से रह जाता है, बल्कि जो ST SC और OBC के है ना, कम से कम 25-30 नंबर का फर्क होता है और उन्हें सीट मिल जाती है। और यहाँ पे जब हम फॉर्म भरते हैं, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म हो, जब भी आप कभी चेक करना, वरना आपने भरे भी होंगे बहुत सारे फॉर्म क्योंकि आप अभी यूनिवर्सिटी में, तो बच्चों से 500 रुपये फीस और जो ST SC OBC है उनसे 100 रुपये। तो यहाँ तुम देखो, यहाँ पे जब ये जनरल वाले को अलग लोअर लेवल पे अपर लेवल पे कर रहे हैं, ST SC OBC को लोअर पे रख रहे हैं, मान लो फर्क इतना है, जनरल वाले यहाँ पर है, ST SC OBC वाले यहाँ पर है, तो ये उनका क्या है, उनको वो नौकरी भी जल्दी मिल रही है गवर्नमेंट एग्जाम में, उनका कट ऑफ भी कम आ रहा है, हम लोगों का कट ऑफ भी ज्यादा आ रहा है। तो तुम लोग बताओ, ये नियम अगर आ जाए, ठीक है, तो हमें कितनी ज्यादा दिक्कत होगी। और हमें नहीं, आने वाली जनरेशन के बारे में सोचो। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि आप केवल अपने बारे में सोचे, तो मैं यही बोलती हूँ कि जितने भी हम जनरल कैटेगरी के हैं सब एक साथ हो जाओ, और जितना भी तुम लोग कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जितना भी रील वील देखते हो तुम लोग बहुत, तो जितना भी हो सके स्टोरी लगाओ। ये बातें, ये जो न्यूज़ है, हर एक बच्चे को पता हो, हर एक बच्चे को हो कि ये सब चल क्या रहा है। और जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ करो। अगर आपको रूल बनाना ही है तो आप ऐसा रूल बनाओ कि जनरल वाले भी वहां जाके कंप्लेन कर सके। 2012 में क्या था कि ऐसा था कि सबके लिए सामान्य वो थी चीजें, और 2012 में ये भी था कि अगर कोई बच्चा कंप्लेन करता है, किसी बच्चे की गलती हुई, तो वो बच्चे की गलती ना होके पूरी यूनिवर्सिटी पे वो चीजें आती थी। जैसे स्कूल में होता है ना कि जब बच्चों को पिकनिक ले जाते हैं तो गलती, बच्चों की जिम्मेदारी किस पे होती है, टीचर पे होती है। अगर बच्चा इधर उधर कहीं होता है तो एक्शन किस पे लिया जाता है, टीचर पे। वैसे ही 2012 वाले नियम में क्या था कि एक्शन लिया जाएगा यूनिवर्सिटी पे, ना कि एक पर्टिकुलर बच्चे पे। और ये जो 2026 वाला नियम है ना, इक्विटी कमिटी, जो ये लोग, मैंने जितना भी पढ़ा, जितनी भी रिसर्च करी, जितना भी सोशल मीडिया पे देखा, उसमें ये है कि कोई भी एक बच्चा ST SC और OBC का जाएगा और वो कंप्लेन करता है तो एक्शन पता है किस पे लिया जाएगा, उस बच्चे पे जिस बच्चे के नाम पे कंप्लेन हुई है। और एक्शन भी कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा शांत रहने वाली नहीं है। और तुम सबके ओपिनियन में जानना चाहती हूँ कि क्या है, तुम लोग क्या चाहते हो। देखो, मेरी थिंकिंग ये है कि हम लोगों को बोलना चाहिए भाई। अगर हम अब सोशल मीडिया सब यूज करते हैं और जब कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए सही नहीं है, अगर हम उसका विरोध नहीं कर रहे तो हम लाइफ में क्या ही करेंगे यार। जब हम अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे, जब तुम लोग खुद देख रहे हो जनरल वालों के साथ हो क्या रहा है, ना ही उन्हें गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं पे कुछ मिल रही है, मतलब सबसे नीचे रखा जा रहा है जनरल वालों को, मुझे ऐसा लगता है। देखो, कोई भी फीस भर्ती हूँ मैं एग्जाम की, जब सबसे हाईएस्ट जनरल का फीस होता है, उसके बाद अगर ST SC OBC का, उनके पास जो भी है वो बच्चा ST SC OBC से बिलोंग करता है, तो उनके लिए 100 रुपीज, ठीक है। तो ये पहले ही उनको बहुत सारी छूट दे दी गई है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि सब एक समान है, लेकिन हाँ, ये जो हमारी जो सरकार है ना, ये जो नियम ला रही है, इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर भेदभाव की भावना बहुत ज्यादा पैदा हो रही है, लड़ाई झगड़ों की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और अगर ऐसा कुछ नियम आ जाए तो सोच लो क्या होगा फिर। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि तुम लोग जो चल रहा है ना, वो तुम लोगों को पता चलता रहे। यूनिवर्सिटी में जो भी होता है, जिन बच्चों को नहीं पता था, वैसे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे ये पता ना हो, ये जो आजकल चल रहा है। तो अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि हम जब नेक्स्ट कार्रवाई होगी, यानी जब अगली बार, तो वो बताएंगे कि क्या करना है, इसमें क्या बदलाव लाना है। तो देखो, मेरा मानना ये है कि भाई अगर आप जनरल वाले हो तो ये जो 2026 का रूल जो बनाया था ना, इक्विटी कमेटी वाला, तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम। अगर तुम्हें ऐसा रूल बनाना है तुम बेशक बनाओ, खुशी से बनाओ, लेकिन उसमें ये भी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि जनरल वाले कहाँ जाके अपनी आवाज उठाएंगे। मैं तो बोलती हूँ हम जनरल वाले, मैं ये नहीं कह रही मैं जनरल की हूँ तो मैं अपने बारे में ही बोलूंगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन SC का है, कौन ST का है, कौन OBC का है, मुझे फर्क पड़ता है और मुझे सब पता भी है, ठीक है। ऐसे ही नहीं हमने ग्रेजुएशन कर ली, ऐसे ही नहीं हम वो कर लिए, ऐसे ही नहीं हम ग्रेजुएशन में आ गए, ठीक है। लेकिन मुझे इस बात से भी फर्क पड़ता है कि जब तुम लोग इतनी ज्यादा रिलैक्सेशन दे रहे हो ST SC OBC वालों को, तो ये नया क्या है भाई। जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा है, तुम सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, ST SC OBC, फिर कहीं जाके जनरल वालों को नंबर आता है। जब कट ऑफ आता है तो जो ST SC OBC का कट ऑफ होता है लो होता है, जनरल वालों को कट ऑफ हाई जाता है। तो फिर भाई मेरे हिसाब से तो
ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तुम लोगों से मेरे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम्हारी जो भी थिंकिंग है वो मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं कमेंट पढ़ सकूं और देखूं। और बाकी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह जितना तुम लोग स्टोरी लगा सकते हो लगाना, जिसे टैग कर सकते हो करना। क्योंकि ये मत सोचो यार हम क्यों बोले, बहुत लोग ये थिंकिंग होती है कि यार हमें क्या मतलब। भाई हमें नहीं मतलब है तो किसी मतलब होगा। हम आज की जनरेशन है, मतलब हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो मतलब हम क्या ही कर रहे हैं फिर अपनी लाइफ में। कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो जा रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ कर रहे हैं? तो प्लीज सीरियस हो और प्लीज ध्यान देना। मेरा मोटिव यही था वीडियो बनाने का कि मैं अपनी बात जो भी हो तुम लोगों के सामने रखूं। और तुम लोगों की बातें बहुत सारे मैं देख रही हूँ बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बातें आवाज उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। और बहुत ज्यादा ऐसे नेता भी हैं जो आवाज उठा रहे हैं, और बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो भाई कुछ नहीं बोल रहे, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा, एक पोस्ट भी नहीं कर रहे वो। तो भाई मेरा इस पे कोई वो नहीं है कि मैं किसी के बारे में कुछ बोल रही हूँ। बस मैं ये जो आपकी गाइडलाइन थी इसके बारे में बस जिसको नहीं पता था उसे बताने आई हूँ। तो अब सबको पता चल गया। और तुम बताना कि एक्शन क्या होना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, अपने अपना कमेंट करना। बाकी इस वीडियो को अगर हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना। मैं कोई भी वीडियो नहीं बोलती कि तुम स्टेटस पे लगाओ, बट मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो स्टेटस पे लगे, ताकि जो भी जनरल वाले हैं या फिर एसटी एससी ओबीसी वाले हैं, भाई हम सब एक है। हमारे ये जो रूल इक्विटी इक्विटी कमीशन का आ रहा है भाई, ये क्यों आ रहा है? क्यों जाके कोई एसटी एससी ओबीसी वाला कंप्लेन करे? और बच्चे गलत फायदा भी उठा सकते हैं भाई, कंप्लेन करके गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। सबसे ज्यादा विरोध इसी चीज का हो रहा है कि जनरल वालों पे कोई जब गलत फायदा उठाएगा उस चीज का, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी तो कोई ऐसी चीज बनाओ ना। तभी 2012 के जो नियम थे वो एक बार पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं है 2012 वाले में। उसमें ये है कि सभी के लिए समान गाइडलाइन है, और अगर कोई भी ऐसा कुछ भी भेदभाव होता है इन केस, क्योंकि देखो हम सब पढ़ रहे हैं, सबके अंदर नया खून है, और गुस्से में कोई कुछ भी बोल देता है। क्योंकि हम जो इस टाइम इस एज में है ना, इस टाइम सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, इस टाइम ऐसा नया नया जोश होता है कि हम कुछ भी कर देंगे। हमारे अंदर वो होता है ना, बोलते हैं गर्म खून है एकदम, ऐसा बोलते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो इसीलिए ये सब बातें हैं कि बच्चा कुछ भी कर देता है। तो लेकिन मैं बोल रही हूँ कि भाई आवाज उठा लो, जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं। हमारे साथ वैसे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हर कोई कर रहा है, बट जब बच्चा 2 नंबर से रह जाता है ना, तो वो दर्द क्या होता है ना, वो सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है जिन्होंने रातों की नींद जाग जाग के पढ़ाई की है। और जब वो देखते हैं ना सिर्फ 2 नंबर कम है, तो भाई मैं क्या बताऊं, हार्ट अटैक आता है उस टाइम। ठीक है, तो प्लीज मैं ऐसा बोलूंगी कि वीडियो को शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और कमेंट में जरूर बता देना। अगर वीडियो पूरा देखा है तो सच बोल रही हूँ, प्राउड ऑफ यू कि तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है, पूरे पेशेंस के साथ बातें सुनी, और तुमने जानने की कोशिश की कि चल क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है। अब तो नया जब भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट जब भी बताएगी उसने क्या किया है, तो वो बात की बात है। लेकिन इस टाइम अभी जनरल वालों की पावर दिखा दी है कि वो जो फैसला था वो उन्होंने बोल दिया है कि हम ये लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जो 2012 का है अभी उसे ही लागू किया जा रहा है। जैसा वो बना था आगे वही कंटिन्यू होगा। बाकी ऐसा कोई कमेटी ऐसा कुछ भी हम लोग लाने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है, हमारे फ्यूचर के लिए नुकसान है। तो बस बाकी और वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगी। मेरी जो भी फीलिंग थी मैंने कैमरे के सामने कैमरा रखा और बोल दिया। और मैं ये कैमरे से नहीं, मैं तुम लोगों से बोल रही हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि पहले ही बहुत कुछ हम लोग सह चुके हैं, सहते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही कि SC ST OBC वालों की कुछ गलती है, फिर उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है। ठीक है, अगर आप पहले की बातें, पिछली बातें उठाएंगे 2012 में नहीं 2016 में, 2019 में ऐसे 2-3 केस हो गए थे ST SC OBC के साथ, जिनके लिए रूल बनाने चाहिए। लेकिन ऐसा रूल बनाओ ना जो सबके लिए सही हो, सब उसमें मतलब ऐसा रूल आना चाहिए कि सब उसमें हाँ करें। क्योंकि जब वोट होते हैं तब तो भाई सभी वोट देते हैं, कोई सभी वोट देते हैं, जनरल वाले, ST SC OBC। तो तुम लोग ऐसा थोड़ी नियम लाओगे जो एक के लिए अच्छा हो एक के लिए बुरा हो, ऐसा नहीं कर सकते ना। फिर गवर्नमेंट किस चीज की गवर्नमेंट है जब वो इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, अब इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं बस जितना बोलना चाहती थी इस वीडियो में मैंने बोल दिया है। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग बता देना, और वीडियो को शेयर करना, शेयर जरूर कर देना। क्योंकि शेयर करोगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे या स्टोरी पे लगाओगे, तो जो भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, जिनकी भी जो भी थिंकिंग है वो बताएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे। और हाँ, भूलना मत, जनरल वालों की पावर भी कम नहीं है। तो कर दो शेयर इसी बात पे वीडियो को।